Hello and welcome back friend on my YouTube channel Links Grammar with Asif. So today we will discuss about the paper of BS6 semester of English. एंड आपको पता ही है कि जैसे आपको 16 मार्क्स का पेपर करना है तो उसके लिए आपको जो सेकंड यूनिट है उसमें आपको 5 मार्क्स लेने होंगे। 5 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है जो मैंने यहाँ पे मॉडल्स लिखे हैं, तो ये उसमें उनमें भरने होते हैं और बहुत ही आसानी से आपको 5 मार्क्स वहां से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ये अच्छे से समझ लें। अगर आपको आता है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं आता तो फिर आप ध्यान लगाएं। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत बताने की, अगर आप समझ पाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं आज यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे वीडियो, तो ये वीडियो ताकि उन तक पहुंच सके। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में, विल और शैल के बारे में। ऐसे जो होगा आपके पास वहां पे डैश होगी, वहां पे आपको विल और शैल या फिर बहुत सारे मॉडल बताए गए होंगे, आप उनमें से कोई एक चूज करके आपको वहां पे भरना होता है। अब विल और शैल में डिफरेंस क्या है, असल में ये दोनों फ्यूचर में ही लगते हैं, ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शैल उस जगह पे लगता है जहां पे हमें कोई फ्यूचर की बात है लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती है कि हम वहां पे जाएंगे या ये काम करेंगे, तो हम वहां पे कर जाते हैं, शैल का इस्तेमाल करते हैं। और विल का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें पूरी तरीके से श्योरिटी होती है कि हमने वहां पे जाना है या हमने ये काम करना है। तो इस तरीके से आप इनमें से डिफरेंस कर सकते हो कि शैल वहां पे लगता है जहां पे श्योरिटी नहीं है, ठीक है, और विल वहां पे लगता है जहां पे श्योरिटी है। तो इसलिए आप सेंटेंस को अच्छे से पहले गौर से देखोगे कि वहां पे क्या वो चीज श्योरिटी है, क्या वहां पे जाना जरूरी है, उसके लिए वहां पे कुछ इस तरीके से अपॉइंटमेंट होगी या किसी से मिलना होगा जो जरूरी आपको दिखेगा, तो आप वहां पे विल लगाओगे। अगर आप जरूरी नहीं दिख सकता तो आपको वहां पे शैल लगाना है, ठीक है। तो इसी के बाद जो वहां पर क्या है, शुड और वुड है। शुड क्या होता है कि असल में ये दोनों, एक तो दोनों के पास्ट में, इनके पास में अगर सेंटेंस होगा तो यहां पर यूज होगा क्या, शुड और वुड यूज हो सकता है, शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड। लेकिन इनके दो कुछ अपने अपने काम भी हैं। जैसे जो शुड है ये किसी को आप सजेशन देने के लिए काम आ सकते हो। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो। या एडवाइस दे रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे शुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यू शुड डू दिस वर्क, ठीक है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, उसको फोर्स नहीं करना है। अगर आप फोर्स नहीं करने के बगैर किसी को एडवाइस या सजेशन दे रहे हो तो आप वहां पे क्या लगाओगे, शुड लगाओगे, ठीक है। और वुड जो है, वुड जो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर विल के पास में लगेगा और दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपको कोई परमिशन किसी को देनी है या किसी को परमिशन मांग रहे, कोई चीज मांग रहे हो किसी से, तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो वुड यू नॉट माइंड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, मतलब जो पोलाइटली से आप किसी को कुछ बताना चाहते हो या किसी से कुछ मांगना चाहते हो, इस तरीके से कि वो बंदा नाराज भी ना हो और आपको चीज भी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करोगे जहां पे आप नरमी दिखाओगे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन, जैसे आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर आप स्टेज पे जाते हो, ऐसे भी हो सकता है आई वुड लाइक टू इनवाइट समबडी एल्स ऑन द स्टेज। या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि वुड यू लाइक टू गो टू द मार्केट, मतलब किसी को आप सुजेस्ट कर रहे हो कि समथिंग आपको कहीं चलना है, या आप किसी से रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, या इस हिसाब से कह सकते हो कि हमारे साथ कोई आसानी से जो काम कर किया जा सकता है, मतलब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम दूसरे बंदे को, तो वहां पे हम वुड लगा देंगे। और यहाँ पर मसला जो है मे और माइट का, भाई मे वहां पे लगता है, असल में मे और कैन में ना बहुत डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी हैं। मैं वहां पे लगता है जहां पे हमें पूरा यकीन नहीं होता है कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कभी बहुत सारे सेंटेंस तो ये तो आसानी हम बोलते हैं ऑलमोस्ट मे आई कम इन सर, मतलब वहां पे हम कैन भी लगा सकते हैं मे की जगह पे, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है कि सर हमें अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे, तो इसलिए वहां पे हम मे लगाते हैं। तो मे उस जगह पे लगता है जहां पे हमें जो श्योरिटी नहीं होती, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हो सकता है वहां पर मे लग सकता है, ठीक है, वहां पर मे लगता है। और कैन वहां पे लगता है जहां पे हमें पूरी श्योरिटी होती है कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं वी कैन डू दिस, हम ये काम कर सकते हैं, मतलब वो वाला काम जो आप कर ही सकते हो, आपको पता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या वो काम हो सकता है किसी ना किसी तरीके से, तो वहां पे क्या लगता है, क्या लगता है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। मैं थोड़ा शॉर्ट से कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है अपलोड होने में बड़ा टाइम लग जाएगा आज, इसलिए मैं शॉर्ट से चलूंगा। और मे और कुड जो है ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। अब मे जो है माइट और कुड जो है ये उसका उल्टा। माइट मीन्स कि हम पास्ट में अगर कोई काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे, मतलब मे का उल्टा हो गया पास्ट में, ठीक है। और कुड जो है एक तो ये लगता है कैन के पास में, मतलब हम वो काम उस वक्त कर सकते थे, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो पूरा वो हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया या किया या कुछ भी है। अब कुड एक जगह और भी लगता है जहां पे आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। अब ये वो वाली परमिशन है जहां पर कोई काम होता ही होता है कि आपको जाना ही होता है, वहां पर आप अगला बंदा मना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं मस्ट और आग टू की।
मस्ट और आग टू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। अब मस्ट वहां पे लगता है जहां पे कोई काम आपको करना ही होता है, मतलब जहां पे आपकी ड्यूटी होती है कि वो काम आपको करना ही करना है। जैसे हम बोलते हैं कि वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, वी मस्ट डू अवर ड्यूटी, ठीक है। तो वहां पे जहां पे हमें कोई काम जरूरी है, वो जरूरी क्या करना ही है, वहां पर हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। और आग टू जो है ये बहुत ही आसान है। आग टू का मीन्स भी एक तरह से मस्ट का ही होता है कि जरूरी होता है करना, ये बहुत ही आसान होता है करना। अगर आपको डैश के आगे टू दिख रहा है तो पीछे आपको आग लगा देना, इट इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान होता है, इसका कोई इतना मसला ही नहीं होता है। और बात करते हैं नीड की। नीड जहां पे आपको कोई काम जरूरी हो जैसे करना, जैसे आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की, आई नीड दिस थिंग, तो आप वहां पर नीड भी लगा सकते हो। और बहुत जगहों पे हैव भी लगता है, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ठीक है, शी विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, हैव लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम कुछ चलेंगे टेंसेस के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा टेंसेस के कुछ रूल्स और फार्मूले, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी बता दूंगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। So here we go with the tenses. First of all we will discuss about the present indefinite tense, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एसआरईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो वाला सेंटेंस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी हैबिट्स को जाहिर करते हैं या कोई भी फैक्ट जो होता ही है, ठीक है। मतलब हमारी हैबिट जो रोज हम काम करते हैं उसको हम, वो जो सेंटेंस हम अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो वो वाले सेंटेंस जो कहलाते हैं कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी। और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, देखो ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल जाता है। मसला यहाँ पर एसआरईएस का है। असल में मेरी वीडियो बनी हुई है इनके ऊपर, आप जाकर वहां पे देख सकते हो, ठीक है। मैं वो लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो को डिटेल में बताया गया, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है कि इज एम आर लगता है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है और एसआरईएस लगता है, बस यही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या, इज एम आर। कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि वो वाला काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, मतलब अभी भी हम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे इज एम आर लगता है और यहाँ पे क्या होता है, आईएनजी होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आप इनके ऊपर वीडियो देख सकते हो, या अगर टाइम नहीं है तो आपके पास ये चीज मिल रही है आपको, जहाँ पे आईएनजी लगा होगा और प्रेजेंट की बात की जा रही होगी, ठीक है। तो वहां पर इज एम आर लगता है। इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई किसके साथ लगता है, एम के साथ। और आर लगता है बाकी सब के साथ, मतलब प्लूरल जितने भी हों उन सब के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। जैसे शी इज डूइंग द वर्क, वो काम कर रही है, मतलब प्रेजेंट में कर रही है। जैसे आई एम टीचिंग यू, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, जो काम शुरू हुआ था वो प्रेजेंट में खत्म हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसका जो रूल है, यहाँ पर क्या लगता है, हैज हैव लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। आपको ये चीज याद रखनी है, जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे वहां पर क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल, सॉरी, ही हैज गॉन टू होम, वो घर जा चुका है, ठीक है। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो ये वो वाला टेंस है जो मतलब काम हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइम का भी जिक्र करते हैं कि वक्त क्या होता है, कितने वक्त से हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, हैज हैव लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके साथ बीन लगा होगा, इट शोज दैट यू आर डूइंग द वर्क। यहाँ पे आईएनजी भी लगा होगा, लेकिन इन सेंटेंस को समझने के लिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, सिंस फॉर टाइम। अगर आपके सेंटेंस में जो आपको क्वेश्चन में आया है, असल में ये 5 मार्क्स आपको दे सकता है पेपर में, ठीक है। जो भी 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 5 मार्क्स कल के पेपर में तो आसानी से मिल जाएंगे। अगर वो 5 मार्क्स ले लेंगे तो वो 12.5 मार्क्स के बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है, हाँ, जैसे आई हैव बीन राइटिंग द नोटबुक फॉर लास्ट एन आवर, जैसे कि मैं पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ, नोटबुक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आ गई कि वो वाला काम जो कंटिन्यूस में हम कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम भी यहाँ पे जाहिर होता है। तो आपको सेंटेंस में अगर आपको आखिर में सिंस या फॉर दिखे तो आपको ये वाला हेल्पिंग वर्ब या ये वाला वर्ब लगा देना जिसके साथ आईएनजी लगा होगा, और हैज बीन या हैव बीन लगेगा। आपको हैज पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव लगता है बाकी सबके साथ, ठीक है। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट वन के ऊपर, पास्ट के ऊपर, ठीक है। सो हियर वी गो, इट्स अ पास्ट टेंस। पहले बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई वो वाला टेंस था जो हम काम कर दिया हमने, कहाँ पे, पास्ट में। जैसे कि हम अपनी आदत को भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे हम जो पास्ट में हमारी आदतें थी, जैसे हम खाना खाते थे, हम पानी पीते थे, या मैं ये काम कर चुका हूँ, मतलब हमने पास्ट में वो काम कर दिया, ठीक है। तो वो वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट होंगे। यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंबल में
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। सिर्फ अकेला ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या करता है लगता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, और उसके बाद जो बाकी नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस है तो उनमें डिड का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव और इंटरगेटिव थे वहां पे डू डज का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने से आपको पता चल जाएगा ये वाला चीज काम पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब सेंटेंस आएगा सेंटेंस में वहां पे यस्टरडे या कुछ लिखा होगा, मतलब जिससे आपको ये जाहिर होगा कि ये काम क्या होगा, पास्ट का था, ठीक है। तो वहां पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, ठीक है। अब कंटिन्यूस में वो बात करते हैं कि जो हम काम कर रहे थे, कब कंटिन्यूस में हमारे मतलब जो पास्ट में हम ये काम कर रहे थे, ठीक है। अभी नहीं कर रहे, खत्म हो गया, वो पास्ट में ही खत्म हो गया काम हुआ, लेकिन हम काम कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वाज वर्ब लगेगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वाज वर्ब लगेगा, उसमें आईएनजी शो होगा, ठीक है। तो वाज वर्ब जो है, वाज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। बाकी सबके साथ वर्ब लगता है। जैसे कि मेरा सेंटेंस में ही वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू हर होम, वो अपने घर जा रही थी, ठीक है। मतलब पास्ट में वही काम कर रहे थे। अब जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब वो वाला काम हम कर चुके थे, कब, पास्ट में, ठीक है, खत्म कर चुके थे, पास्ट में शुरू किया और पास्ट में खत्म कर दिया, ठीक है। उसमें हैड लगता है, यहाँ पर सिर्फ हैड लगता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है जो परफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे दे हैड डन द वर्क, वो काम कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस कुछ समझने की जरूरत है। जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो मतलब हम काम कर रहे थे पास्ट में, और यहाँ पे वक्त भी जाहिर किया कि कितने देर से काम कर रहे थे या कब कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस जो है, यहाँ पर हैड भी लगता है, ये तो सिंपल आपको पता ही है। और सिंस फॉर यहाँ पे टाइम का इस्तेमाल होता है। जैसे ही हैड बीन डूइंग द वर्क सिंस मॉर्निंग, वो काम कर रहा था सुबह से, ठीक है। वो काम कर रहा था कब से, सुबह से काम कर रहा था, ठीक है। तो खत्म हो गया। अब हम चलेंगे फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, आई होप सो। Okay, so let's move toward the future ones. First of all, we will discuss about the future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि आपको विल शैल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया कि विल और शैल वहां पे लगता है, जहां पे आपको श्योरिटी है तो वहां पे आपको विल लगाना है, जहां पे कोई श्योरिटी नहीं है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ही विल शैल गो टू स्कूल, यहाँ पे आप कह सकते हो ही विल गो टू स्कूल, या फिर कह सकते हो ही शैल गो टू स्कूल। विल वहां पे लगता है अगर आपको पता है कि वो बंदा स्कूल जाएगा, या जम्मू की बात करें कि वो बंदा जम्मू जाएगा तो आप लगाओगे ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू जम्मू, ठीक है। तो अगर वो बंदा जम्मू नहीं जाएगा, मतलब शायद श्योरिटी नहीं है कि अब जाए या ना जाए, तो वहां पे आप लगा सकते हो ही शैल गो टू जम्मू, ठीक है। तो आई होप दैट विल और शैल आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है कि कंफर्म जहां पे होगा वहां पे विल, और कंफर्म नहीं है तो वहां पे शैल लगाना है, ठीक है। बाकी को इसमें वो पर्टिकुलर नहीं है, किसी हम प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर में हम जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो हम काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, मतलब उस पर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो अगर वो काम हम कर रहे होंगे सही में तो हम वहां पे विल लगाएंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो वहां पे हम शैल लगाएंगे, मतलब जहां पे श्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। हम जम्मू जा रहे होंगे, वो विल बी गोइंग टू जम्मू, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या है, आई विल गोइंग टू जम्मू, जम्मू जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में कि वो काम हम उस वक्त खत्म कर चुके होंगे, ठीक है, वहां पे वो वाला सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे विल और शैल, यहाँ पे हैव जो लगता है विच शोज, जो इसका हमें पता चलेगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। जैसे हम लिख सकते हैं ही विल हैव डन द वर्क, वो काम कर चुका होगा, ठीक है, ही विल हैव डन द वर्क। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें अगर फ्यूचर की, तो मतलब हम टाइम भी बता रहे होंगे कि हम कितने देर से वो काम कर रहे होंगे उस वक्त, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रूल लिखा दिया, ही विल हैव बीन, ये जो है पूरा यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर आईएनजी और सिंस वाली, इससे पता चलेगा ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अगर ये फ्यूचर की बात होगी तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, जैसे दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 मंथ्स, वो 3 मंथ स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है। आई होप दैट ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो आप बहुत ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि 10 मार्क्स आप इससे लेकर आसानी से, आपको 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप जो पेपर अटेम्प्ट करना है तो 10 मार्क्स आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप इसके अलावा क्वेश्चन करना चाहते हो तो वहां पे जैसे ग्रीटिंग है, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा आपको ग्रीटिंग वाला, तो आपको ग्रीटिंग के लिए पढ़ लेना है। ग्रीटिंग क्या होता है कि जैसे कि आप किसी से जब पहली बार मिलते हो तो जो हम सलाम दुआ या हम जैसे हेलो हाय करते हैं, इट मींस दैट्स ग्रीटिंग। आप उसको कह सकते हो ग्रीटिंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये जो हम बात करते हैं सिंपल से, जैसे किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जैसे हम सलाम करते हैं तो हाथ देते हैं, ठीक है, या अलग अलग तरीके से जैसे लोग मिलते हैं, तो ग्रीटिंग मीन्स कि किसी से मिलना होता है। तो जब आप मिलते वक्त जो आप सेंटेंस बोलते हो तो आप
वही वहाँ पर लिखने होते हैं, इसलिए वो इट इज आल्सो वेरी इजी। वो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का होगा तो आप आसानी से वो भी कर सकते हो। या फिर आप वहाँ पे डायलॉग भी हो सकता है आपको वहाँ पर करने के लिए। तो डायलॉग में क्या करना है आपको पता ही, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डायलॉग में क्या होता है, जब दो बंदे जैसे बात करते हैं तो वो आपको डायलॉग वहाँ पे बनाना होगा। मेरे हिसाब से वो तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आएगा भी तो आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी लगी है। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके प्रीवियस पेपर है, ठीक है, उसका मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ इन दोनों टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको समझ आ जाए। वो सुबह तक शायद वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह।